दोस्तों, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली थी। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। इस नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% भाग खर्च किया जाएगा। देश में सबसे पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी द्वारा 1968 में शुरू की गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में देश की नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। जिस तरह से एक जगह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरह से एक पुरानी पद्धति से पढ़ाई करने पर बच्चों को शिक्षा से लाभ मिलना बंद हो जाता है। यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा। भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किए थे। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल बाद पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी, जो कि बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी। यही कारण है कि साल 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सलाह मांगी। दोस्तों, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 अगस्त को मंजूरी दी थी। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया था। आइए जानते हैं कुछ शॉर्ट्स पॉइंट्स के जरिए नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि पहले 4.43% था। नंबर 2, अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। नंबर 3, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, अतः रमेश पोखरियाल निशंक देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नंबर 4, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HECI का गठन किया जाएगा, अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। नंबर 5, 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। नंबर 6, म्यूजियम और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 7, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। नंबर 8, साल 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि साल 2018 में 26.3% था। नंबर 9, नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। पहले यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम से 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। और नंबर 10, अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे, तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को वो जारी रख सकता है। नंबर 11, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड लोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम थे। नई एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम हैं। और नंबर 12, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ये स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा। तो दोस्तों,
ये थी नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रमुख पॉइंट्स।